प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में लेक्चर में कक्षा 10वीं का 6.2 का प्रश्न नंबर 8 पढ़ेंगे। तो यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो बच्चों, जैसा कि देखिए यहाँ पे एक आकृति है, त्रिभुज है ये ABC। इसके दो बिंदु मध्य बिंदु, जैसे दो भुजा AB और AC, तो AB का मध्य बिंदु D और AE का मध्य बिंदु E है। तो DE जो एक रेखा है वो BC के समांतर है, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध कर लेंगे प्रमेय नंबर 6.2 से, जिसके हम आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। तो चलिए आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें दिया है त्रिभुज ABC में, तो लिख देना है दिया है, और हल लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में DAB का मध्य बिंदु है। तथा EAC का मध्य बिंदु है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि DE समांतर BC। तो लिख देना सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि DE समांतर BC। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। तो लिख देंगे उत्पत्ति तो यहाँ पे पहला भुजा AB, इसका मध्य बिंदु D है, तो लिखिए DAB का मध्य बिंदु है। चूंकि DAB का मध्य बिंदु है, इसलिए AD बराबर DB हो जाएगा। तो लिख देंगे AD बराबर DB और AD बट्टा DB बराबर 1। क्यों कि दोनों एक एक अनुपात में बढ़ता है, बराबर है, तो इसलिए 1 हो जाएगा, 1 के बराबर। अब इसके बाद हम इसको समीकरण 1 का नाम दे देंगे। अब आगे देखिए, E जो है AC का मध्य बिंदु है, तो लिख देना है चूंकि E AC का मध्य बिंदु है, इसलिए AE बट्टा EC, AE बट्टा EC
ए बराबर इसी और ए बटा इसी बराबर 1, ये होगी समीकरण 2। तो बच्चे देखिए यहाँ पे कि समीकरण 1 और 2 में दाहिने तरफ में 1 है, ए डी बटा डी बी बराबर 1 है, और ए बटा ई सी बराबर भी 1 है। तो इसका मतलब कि जब ये दोनों दाहिने साइड बराबर है तो बाएं पक्ष में क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, और देखिए यहाँ पे आधारभूत समानुपाती का प्रमेय का विलोम से हम लोग पढ़े थे कि जब अगर त्रिभुज के भुजाएं समानुपाती होते हैं तो उसके मध्य बिंदु से जो खींची गई रेखा होते हैं वो तीसरी भुजा के समांतर होते हैं, तो इसलिए डी जो है से बी सी का समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डी समांतर बी सी, हाँ, चूँकि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। Hence proved। बच्चों अब हम लोग प्रश्न 9 हल करेंगे, जिसमें दिया है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO है। कहना है कि यह ABCD एक समलंब है जिसके विकर्ण AC और BD O बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें अभी सिद्ध करना है कि AO बट्टा BO और CO बट्टा DO ये बराबर है। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे हल करते हैं इसको। तो यहाँ पे दिया है ABCD एक समलंब है तथा AB समांतर DC और O AC तथा BD का प्रतिच्छेदी है
प्रतिच्छेदी है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। इसको सिद्ध करने के लिए बच्चों हम लोग यहाँ पे एक रचना किया है। OE जो AB और DC दोनों के समांतर है, तो यहाँ पे लिख देना है रचना में OE समांतर AB समांतर DC बनाया या बनाई। अब हम लोग इसको उत्पत्ति करेंगे, प्रूफ करेंगे। उत्पत्ति में पहले हम लोग जैसे त्रिभुज लेंगे ADC, जिसमें OE DC के समांतर है, तो लेंगे त्रिभुज ADC में OE समांतर DC। तो यहाँ पे देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग जैसे AE बट्टा ED और AO बट्टा OC, तो लिख देंगे AE बट्टा ED बराबर AO बट्टा OC, AO बटा OC। इसे हम समीकरण एक नाम दे देंगे और लिख दें BPT द्वारा। अब देखेंगे दूसरा त्रिभुज लेंगे ABD। अभी हम लोग ये त्रिभुज लेंगे जिसमें OE जो है AB के समांतर है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में OE समांतर AB और इसके बाद AE बटा ED बराबर OB मतलब BO बटा OD। इसे हम समीकरण दो नाम दे देंगे BPT द्वारा। तो बच्चे देखें यहाँ पे
कि समीकरण 1 और 2 में बायां पक्ष जो है ए बटा ई डी है, यहाँ भी ए बटा ई डी है, तो ये दोनों बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से दायां पक्ष भी मतलब ए ओ बटा ओ सी और बी ओ बटा ओ डी ये भी दोनों बराबर होंगे। तो लिख देना है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ए ओ बट्टा ओ सी बराबर बी ओ बट्टा ओ डी। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी, हाँ, यहाँ जो हर है इसको इधर अंश में कर देना और ये जो अंश है इसको यहाँ पे हर में लिख देंगे। तो लिख देते हैं ए ओ बट्टा बी ओ बराबर ओ सी बट्टा ओ डी। यहाँ पे ओस हमें सिद्ध क्या करना था, यही कि ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ। तो यह, हाँ, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम ओ सी और सी ओ एक लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख दीजिए। चलिए लिख देते हैं, और ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ, हेंस प्रूव्ड। बच्चों अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 हल करेंगे, जिसमें दिया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। यहाँ पे दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसके विकर्ण ए सी और बी डी ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, जिसमें ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी चतुर्भुज जो है एक समलंब है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें कोई भी चतुर्भुज अगर उसकी दो भुजाएं अगर समांतर होती है तो समलंब चतुर्भुज होते हैं। तो हमें यहाँ पे ए बी और डी सी को ये सिद्ध करना होगा कि ये दोनों एक समांतर है, तब जैसे हमारा ये चतुर्भुज जैसे समलंब सिद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो दिया है उसे हम लोग लिख लेंगे, और यहाँ पे एक रचना हम लोग कर लेंगे ओ से ई का। तो लिखते हैं, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा
डी ओ है और बिंदु ओ पर विकर्ण AC और BD प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। चलो बच्चों, जो हमें दिया था और जो सिद्ध करना है वो लिख लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने रचना किया है उसको लिख लेंगे भी। तो लिख लेंगे रचना OE समांतर AB खींचा। हम लोग यहाँ पे क्या किए, OE AB के समांतर एक रचना की है। तो अब हम लोग इसका प्रूफ करते हैं उत्पत्ति तो यहाँ देखेंगे, लिख दें चूंकि OE समांतर AB। तो पहले हम ये त्रिभुज लेंगे। पहले तो हम लोग ABC लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे अभी त्रिभुज ABC में, चूंकि OE समांतर AB है, OE जो है से AB के समांतर है, तो हम लोग लिख लेंगे इसलिए BE बट्टा EC बराबर AO बट्टा CO। इसे समीकरण 1 दे देंगे। BPT द्वारा अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ था कि AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। ये हमारा प्रश्न दिया हुआ था, तो यहाँ लिख देंगे दिया है। अब इसके बाद हम त्रिभुज दूसरा लेंगे BCD। हम लोग त्रिभुज लेंगे BCD, ये त्रिभुज
तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में त्रिभुज BCD में इसमें भी सॉरी हमें देख क्या करना है यहाँ पे अब कि जो अंश में जो दिया यहाँ पे इसको हर में लिख देंगे और यहाँ पे जो हर में इसको यहाँ पे अंश में कर देंगे। तो कर देंगे यहाँ पे चलो लिखते हैं AO बट्टा CO बराबर BO बट्टा DO। या फिर हम और जैसे यहाँ पे AO बटा CO दाहिना तरफ इसको हम जैसे ये दोनों बराबर हैं तो इधर भी लिख सकते हैं उलट के। तो लिख देना है BO बट्टा DO बराबर AO बट्टा, इसे समीकरण 2 दे देंगे नाम। तो समीकरण 1 और 2 से देखेंगे कि समीकरण 1 में दाहिना पक्ष में AO बटा CO, यहाँ भी AO बटा CO। तो अगर दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से BE बट्टा EC बराबर BO बट्टा DO। और तो एक बार थोड़ा सा देखेंगे आकृति में कि यहाँ पे कि BE बटा EC हो गया बराबर और BE बटा EC और BO बटा DO, जो इसके अनुपात बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, जो OE है और DC है ये दोनों समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे OE समांतर DC। लेकिन बच्चों हम लोग रचना में ये माना था कि OE समांतर AB है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेकिन OE समांतर AB रचना द्वारा। और यहाँ पे देखेंगे कि OE जो है से DC के बराबर
या ओ जो है से ए बी के बराबर है। तो इससे हमें ये पता चला कि ए बी और डी सी ये दोनों समांतर हो जाएंगे। जब ओ ई डी सी के समांतर, ओ ई जो है से ए बी के समांतर है, तो ए बी और डी सी दोनों भी समांतर होंगे। तो यहाँ पे लिख देना है, इसलिए ए बी समांतर डी सी। और जब ये दोनों समांतर हो गए तो देखेंगे एक बार फिर से आकृति कि जब ए बी और डी सी समांतर हो गया तो हमने बताया था कि जब कोई भी चतुर्भुज अगर उसके दो भुजाएं अगर समांतर होती तो समलंब होती है। तो अगर ए बी और डी सी जब समांतर हो गए तो ये जो हमारा ए बी सी डी है ये एक समलंब हो गया। तो लिख देंगे हम लोग, अतः ए बी सी डी एक समलंब है, हेंस प्रूव्ड।